सिद्धांत, आखिर क्या जरूरत है उन स्मगलरों के साथ आखिरी मिनट तक उलझने की? तुम हमेशा अपनी मनमर्जी करते हो, किसी दिन जान से हाथ धो बैठोगे। सर, जब तक अपने करियर का सबसे बड़ा केस सॉल्व ना कर लूं, मुझे मौत भी आसानी से नहीं आएगी। और ये मेरा आपसे वादा है। पता नहीं कैसे तुमसे पहले गुना को तुम्हारे बारे में खबर लग जाती है। एक केस आया है, शहर के जाने माने उद्योगपति कैलाशनाथ त्रिवेदी ने खुदकुशी कर ली। मामला अजीब और पेचीदा लग रहा है। सर, कैलाशनाथ जी को मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। इनसे 2-4 बार मुलाकात हुई है मेरी। अच्छे आदमी थे काफी। मैं चाहता हूं सिद्धांत, ये केस तुम हैंडल करो। सर, ऑल द बेस्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने यहां आप सभी लोगों को एक साथ क्यों एकत्रित किया है। पंडित बद्रीनाथ जो कुछ भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। आप हैं स्वर्गीय कैलाशनाथ के वकील। स्वर्गीय कैलाशनाथ के जाने का दुख हम सभी को है और उसकी कमी हम सभी लोगों को महसूस होती रहेगी। मरने से पहले उन्होंने अपनी जो भी अंतिम इच्छा जाहिर की थी, हमें उनकी उस इच्छा का सम्मान करना होगा। मैंने इसीलिए वकील साहब को यहां बुलाया है कि वो उनकी वसीयत को आप सबके सामने एक बार पढ़ दें। प्लीज पढ़िए। मैं कैलाशनाथ अपनी सारी प्रॉपर्टी, तमाम बिजनेस, अपना सब कुछ अपने बेटे आरव त्रिवेदी के नाम कर रहा हूं। वो ही मेरा अकेला वारिस है। ये लेकिन मिस्टर लॉयर, ये भी कोई तरीका है? मेहमानों के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है? लंच वंच तो भूल जाओ, आपने मुझे पानी तक नहीं पूछा। प्लीज सर। मिस्टर लॉयर, इनसे मत डरिए। ये यहां डिसीजन लेने में आपकी मदद करने आए। देखिए, आपने मेरी मेहमान नवाजी नहीं की, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन आप इन्हें नाराज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये नाराज हो गए तो ये गोली मार देंगे। इन्हें चुप करने का बस एक ही तरीका है कि आप मेरी मदद कीजिए। देखिए, आप मेरे बीवी बच्चों को कुछ मत करना। मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं। That's like a good boy! अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कैलाशनाथ जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि उन्होंने सुसाइड करने के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल किया। सुमित,
अगर किसी को सुसाइड करना भी होगा तो वो साइनाइड लेगा, पॉइजन लेगा, छत से कूदेगा या फिर फांसी का फंदा अपने गले में डालेगा। लेकिन सांप का जहर तो नहीं, और वो भी ऐसा सांप जो लखनऊ में मिलता ही नहीं। और जहां तक मेरी जानकारी है, इस जहर के इस्तेमाल से कोई भी इंसान इतनी आसान मौत नहीं मरता है, तड़प तड़प कर मरता है। अब सवाल यह है कि अगर कैलाश नाथ जी को ये सारी चीजें पता थी तो उन्होंने सुसाइड करने के लिए जहर का इस्तेमाल क्यों किया? नहीं, मुझे नहीं लगता। बात कुछ और ही है। अभी सच में सुसाइड है या फिर मर्डर, इस बात का पता तो अब त्रिवेदी मेंशन में जाकर ही लगेगा। इंटरेस्टिंग केस। आप लोगों का शॉक्ड होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि मैं भी उतना ही शॉक्ड हूं। कैसा कैसे हो सकता है? लेकिन कैलाश नाथ ने तो आप सबके सामने अरुंधति को अपना वारिस घोषित किया था। मैं पैसा, प्रॉपर्टी या बिल के बारे में नहीं कह रहा हूं। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा आरव? मुझे लगता है मिस्टर कैलाश नाथ ने सुसाइड नहीं किया। क्या? बल्कि उनका मर्डर हुआ है। मिस्टर कैलाश नाथ इतने कमजोर नहीं थे कि वो खुदकुशी करें। मुझे लगता है कि किसी ने उनका मर्डर किया है। अगर कातिल और इस घर में, अच्छा जी, मैं चलता हूं। मैं तो यहां नहीं था, लेकिन आप सब तो इसी घर में थे। आई एम शॉक्ड कि किसी को कुछ पता ही नहीं। सर, लगता है कातिल बहुत ही शातिर है। कैलाश नाथ जी की कलाई पर कुछ लाल रंग के हल्के निशान आए हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें बांधा गया था, लेकिन इतनी सफाई से बांधा गया था कि बहुत ही हल्के निशान आए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि किसी मंजे हुए कातिल का काम है ये। वही तो देखना है। किसने किया होगा? जाहिर है मिस्टर कैलाश नाथ की मौत से जिसे फायदा हुआ होगा उसी ने किया है, जिसका इसमें स्वार्थ हो। लेकिन सबसे पहले शक तो तुम पर ही जाएगा आ रहा हो। आपको मैं बेवकूफ लगता हूं? मैं खुद कहूं कि मिस्टर कैलाश नाथ ने सुसाइड नहीं किया और उनका मर्डर हुआ है। आप सब सोचिए, मिस्टर कैलाश नाथ के पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो खुदकुशी करे। इनफैक्ट वो तो अपनी बहू के साथ खुशी का जश्न मना रहे थे। जरूर उनका मर्डर हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर त्रिवेदी।
सिद्धांत कुमावत, क्राइम ब्रांच। कहीं सिद्धू तो नहीं?